नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे श्री जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित कहानी चिड़िया की बच्ची। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। सबसे पहले जानते हैं जैनेन्द्र कुमार के बारे में। इनका जन्म हुआ था अलीगढ़ में और इनके बचपन का नाम था आनंदीलाल, लेकिन इन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर जैनेन्द्र कुमार रख लिया। इनकी मुख्य जो देन है वो है उपन्यास और कहानी। जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई ये कहानी हमारे पहले पाठ यानी हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता से मिलती जुलती है। उसमें हमने जाना था कि पक्षी आजाद रहना चाहते हैं, उन्हें धन दौलत से, सोने के पिंजरे से कोई लेना देना नहीं। उसी प्रकार हमारे इस पाठ में भी हमारे जो मुख्य पात्र हैं वो है सेठ माधव दास और एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची। दोनों के मनोभावों में दिखाया गया है कि किस प्रकार लालची होकर मनुष्य अपने स्वार्थवश लोगों की खुशी की परवाह नहीं करता, वो अपने धन संपत्ति के बल पर सब कुछ खरीद लेना चाहता है। दूसरी ओर है चिड़िया की बच्ची, जिसके लिए अपना परिवार, अपनी माँ और स्वतंत्रता दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं जीत किसकी होती है। क्या सेठ माधव दास जीतते हैं या छोटी सी चिड़िया की बच्ची की जीत होती है। आइए पढ़ते हैं कहानी चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना सा बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कोई कमी नहीं और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फुव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है, आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर एक तख्त डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास में रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। यहाँ बताया गया है कि शहर में सेठ माधव दास हैं, वो बहुत अमीर हैं। उन्होंने अभी एक सफेद कीमती पत्थर यानी संगमरमर की कोठी बनवाई है। उनमें कोई बुरी आदत नहीं है। व्यसन यानी बुरी आदत होना, और पैसे की कमी है नहीं, तो जो मर्जी आए वो बनवा सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो उनके यहाँ जो बगीचा है वो भी बड़ा ही सुंदर है। उसमें फव्वारे लगे हुए हैं, पानी की हौजें बनी हुई हैं और चारों ओर बहुत सुंदर से फूल खिलते हैं। शाम के समय वो वहीं उस बगीचे के बाहर बैठते हैं और चारों तरफ की सुंदरता को देखते रहते हैं। जब उनके दोस्त होते हैं तो उनके साथ विनोद चर्चा करते हैं। विनोद चर्चा यानी हंसी मजाक। और यदि साथ में कोई भी ना हो तो ऐसे ही अकेले बैठे बैठे हुक्के की नली को अपने मुख में लगाकर शाम को बिता देते हैं। यानी उन्हें अपने दोस्त हो तो भी सही लगता है और अगर ना हो तो अकेले भी समय बिता देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे हुए थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। तो उसी प्रकार से एक शाम को वो बगीचे में बैठे हुए थे। आकाश में हल्के हल्के बादल थे, जिनमें से सूरज की रोशनी नीचे आ रही थी। मसनद के सहारे बैठे हुए थे और मजे ले रहे थे अपने जीवन के। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद उन्हें लगता था कि उनका जीवन सूना है, कुछ खाली है। उस शाम संध्या के समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा सी नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर बहुत प्यारा लगता था। शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ भी पता नहीं था और मानो तनिक देर का भी आराम उसे नहीं चाहिए था। तो इसी तरह से शाम के समय अचानक उन्होंने देखा पास में लगे हुए गुलाब की फूल की डाली पर एक चिड़िया आकर बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और नीचे आते आते वो गुलाबी होते होते काली हो गई थी, नीली पड़ गई थी। तो पंख बहुत ही सुंदर थे, काले रंग के थे, चमकदार थे और उसका सिर बहुत प्यारा सा था,
पंखों पर ऐसा लगता था मानो किसी ने ड्राइंग की हुई हो, चित्रकारी की हुई हो। और उस चिड़िया को यह भी नहीं पता था कि वो कहाँ आ गई है। माधव दास की सत्ता यानी माधव दास के उस राज्य के बारे में नहीं पता था जहां पर वो आ चुकी थी, और थोड़ी देर भी वो एक जगह पर नहीं टिक रही थी। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी सी आवाज निकाल रही थी। माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल तक थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ चिड़िया, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। थोड़ी देर तक तो माधव दास उसे यहाँ से वहां फुदकते थिरकते देखते रहे, यानी उड़ते हुए नाचते हुए देखते रहे। थोड़ी देर के बाद बोले, चिड़िया तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो मेरा बगीचा है तुम्हारी चहचहाट के बिना बहुत सूना है, बड़ा ही उदास है। ये सोचो कि मैंने ये बगीचा तुम्हारे लिए ही बनवाया है। यहाँ हर रोज आया करो और बिना डर के आया करो, बेखटके यानी निडर होकर। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे ही की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ टिक गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है और ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ यह उससे गलती तो नहीं हो गई कि वो यहां आकर बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली, मैं थक कर यहां बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। अब यह चिड़िया को मालूम नहीं था कि माधवदास उससे ही बात कर रहा है। जब उसे यह एहसास हुआ कि बात उससे ही हो रही है तो वो घबरा गई। फिर थोड़ा सा सोचकर बोली कि मुझे मालूम नहीं था कि मैं आपके बगीचे में आ गई हूं, थक गई थी, इसलिए यहाँ थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गई थी। तो माधवदास बोला, हाँ, ये बगीचा तो मेरा ही है और ये कोठी भी मेरी है, लेकिन तुम इसे अपना समझ सकती हो। आराम से यहाँ रहो, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत खुश हो रहा है। चिड़िया अब और भी ज्यादा संकुचित हो गई, यानी वो बहुत ज्यादा झिझकने लगी। उसे लगा शायद उससे यहाँ आकर गलती हो गई है, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो उसकी जो बेचैनी थी, खुशी थी, चंचलता थी, वो सब कुछ खत्म हो गई। अब वो डर कर बोली कि मुझसे गलती हो गई है कि मैं यहाँ बैठ गई हूँ। अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि बगीचा आपका है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहीं तुम क्यों न रहो? चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने के लिए जरा देर मैं घर से उड़ाई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप संकोच ना करें। अब माधवदास को लगा कि कहीं ये चली ना जाए, तो बोले कि तुमने मेरा दिल बहुत खुश किया है। प्रफुल्लित होना माने प्रसन्न हो जाना, और चित्त का मन मतलब होता है मन। तो बोले कि तेरे बिना मेरा ये जो महल है, इतना बड़ा घर है, वो सूना है, सुनसान है, क्योंकि यहाँ किसी के चहकने की आवाज ही नहीं आती है। तुम बहुत प्यारी हो, तुम यहीं रुक जाओ। तो चिड़िया डर कर बोली, मैं तो केवल थोड़ी देर के लिए सूरज की धूप खाने के लिए, हवा से खेलने के लिए और फूलों से बातें करने के लिए घर से बाहर आ गई थी। अब शाम होने लगी है, मैं घर लौटना चाहती हूँ, क्योंकि शाम के समय पक्षियों को दिखता नहीं है, वो रास्ता भटक जाते हैं। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, तुम पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी।
मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना चांदी है, सोने का एक बड़ा सुंदर सा घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटका करेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली, मैं भटक कर तनिक आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहां से उड़ी जा रही हूं, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। अब माधवदास को लगा कि कहीं सच में चिड़िया उड़ ना जाए, तो उसने कहा कि तुम क्यों पागल बन रही हो, देखो कितनी खूबसूरती तुम्हारे चारों ओर बिखरी हुई है। यहाँ गुलाब दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर फूल चारों ओर खिले हुए हैं, पानी तुम्हारे पास है। मेरे घर के भीतर चलो, वहां मेरे पास बहुत सारा सोना और मोती हैं। तुम्हारा बहुत सुंदर सा एक पिंजरा बनवाऊंगा जिसमें कि मोतियों की झालर लटका करेगी। तुम मेरे पास रहना, मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए, यानी मैं तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दूंगा, तुम मेरे पास रह जाओ। अब इन बातों को सुनकर वो छोटी सी चिड़िया की बच्ची बहुत डर गई। उसे लगा शायद कहीं मुझे सच में पकड़कर ये कैद ना कर ले। तो वो बोली कि मैं गलती से रास्ता भटक कर यहाँ आराम करने के लिए रुक गई थी, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगी, मैं अब जा रही हूँ। जब सेठ ने कहा कि तुम्हारी माँ के पास तो कुछ भी नहीं है, तो इस जवाब में उसने कहा कि मेरी माँ के घोंसले के बाहर, यानी मेरे जो घर है उसके बाहर बहुत सारी सुंदर सी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, जो कि सोने से भी ज्यादा कीमती होती है। अब छोटे पक्षी को सोने की कीमत तो नहीं पता, लेकिन उसे सूरज की धूप की कीमत मालूम है। मुझे और क्या करना है, 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं बाहर पर खोलने के लिए जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास बोला, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना तो तब तुमने कुछ भी नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं। चिड़िया बोली, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास ने कहा, चिड़िया, तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूं। अब चिड़िया की जो छोटी सी बच्ची है, तो उसने कहा, मुझे क्या चाहिए, मेरी माँ खाने के लिए मुझे 2 दाने लाकर दे देती है, और जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरा इंतजार करती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे घर जाने दो। तो माधवदास ने कहा, तुम सच में बहुत भोली हो, तुम रहती कहाँ हो कि तुम्हें यही नहीं पता कि माधवदास कौन है, क्योंकि मुझे तो सब लोग जानते हैं। तो सेठ बोले कि भोली चिड़िया, तुम मुझे यदि नहीं जानती तो शायद तुम कुछ भी नहीं जानती होगी, जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें वो सब चीजें दे सकता हूँ, मेरे पास ही रुक जाओ। चिड़िया बोली, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, आपके पास अगर सब कुछ है तो मुझे जाने दीजिए। तब सेठ माधवदास बोले, तू तो सचमुच बिल्कुल अनजान है, तुझे कुछ भी नहीं पता। अगर तू मेरे पास रुक जाएगी तो मैं तुझे बहुत सा धन दौलत दूंगा, तू माला माल हो जाएगी। चिड़िया बोली, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं ना समझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होऊंगी मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे तुम्हारा माला माल हो जाना चाहिए? सेठ बोले, अरे चिड़िया, तुझे सच में बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी की तो इस जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती ही रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया बोली, वह सोना क्या होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे भी बहुत कुछ सीखना है।
अब चिड़िया ने कहा, मुझे नहीं पता सेठ क्या होता है, लेकिन शायद बहुत बड़ी चीज होती होगी, तभी आप बार बार मुझे बता रहे हो कि मैं सेठ हूं और मुझे मालामाल हो जाना चाहिए, लेकिन मालामाल होता क्या है मैं नहीं जानती। तब सेठ ने कहा कि तुझे सच में कुछ नहीं पता, तुझे ये भी नहीं पता कि सोना क्या चीज होती है जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। जगत को तृष्णा है, यानी पूरा संसार उसके पीछे बावला है, उसके पीछे भागता रहता है। वो कहता है मेरे पास ये सोना बहुत सारा है, इतना कि मैं तेरा सोने का पिंजरा बनवा सकता हूं, इतना खूबसूरत जिसे दुनिया में सभी देखने के लिए आएंगे। तू उसके अंदर रहकर नाचना, फुदकना, गाना गाना, मुझे खुश रखना, तेरी किस्मत खुल जाएगी। तो चिड़िया बोली, सोना क्या चीज होती है मैं ये भी नहीं जानती। अब सेठ को लग रहा है कि सचमुच में एक भोली सी चिड़िया से बात कर रहा हूं। तो आगे सेठ कहते हैं, बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की तो कोई संख्या नहीं, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसको मिलता है री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। अब सेठ ने कहा, तुझे इतनी सारी चीजें जानने की आवश्यकता नहीं, बस इतना जान ले कि मैं सेठ माधवदास हूं, जिससे बात करने के लिए भी लोग तरसते हैं, और मैं तुझसे बात कर रहा हूं, तो तेरी तो किस्मत पहले ही खुल गई है। मेरे पास ढेर सारी कोठियां, बाग बगीचे हैं, और नौकर कितने हैं उसकी तो संख्या शायद मुझे याद भी नहीं है। अब तुझे इतना वरदान मिल गया है कि मैं तुझसे बात कर रहा हूं, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। अब चिड़िया बोली, सेठ मैं नादान हूं, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, मां मेरी बाट देखती होगी। सेठ ने कहा, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वो भांति भांति के रंगों के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। अब चिड़िया बोली, मैं तो सच में नादान हूं, मुझे कुछ समझ नहीं है, लेकिन मुझे देर हो रही है और मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही है। तो सेठ ने उसका ध्यान बटाने के लिए कहा, देख अपने पास के फूल को देख, कितना खूबसूरत है, ऐसे असंख्य फूल हैं मेरे बगीचों में, तरह तरह के रंगों और खुशबू वाले, तू यहाँ क्यों नहीं रुक रही है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल अब तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने, तेरी माँ है क्या। वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को देखती नहीं, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कितनी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह जा। अब बार बार चिड़िया को वो रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि देख तेरी माँ के पास कुछ भी नहीं है, यहाँ कितनी खूबसूरती है, तू कितनी खूबसूरत है, तेरी कीमत बहुत ज्यादा है। मैं तुझे इतना सोना दूंगा कि तेरी कीमत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं तुझसे बहुत खुश हो रहा हूं। चित्त का मतलब होता है मन, तो उनका मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था। चिड़िया बोली, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबते ही दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। अब क्या हुआ, सेठ बार बार बोल रहा है कि तुम्हारी माँ की तो कोई कीमत नहीं है, इतनी खूबसूरत कोठी के सामने, फूलों के सामने, ये खूबसूरती जो तुम्हारे चारों तरफ फैली हुई है, इसके सामने तुम्हारी माँ की कोई कीमत नहीं, क्योंकि तेरी माँ के पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बच्चों, यदि आपसे कोई ऐसा कहे कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, अपनी माँ को छोड़ दो, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही चिड़िया की उस बच्ची के साथ हो रहा था। वो कहती है कि मैं किसी को नहीं जानती हूँ, बस मैं अपनी माँ को जानती हूँ और मुझे बहुत देर हो रही है। अगर रात हो गई तो मैं रास्ता भटक जाऊंगी, मुझे घर जाने दो। अब सेठ को लगा कि शायद ये चिड़िया रुकेगी नहीं, तो उसने क्या किया, उसे बातों में उलझाकर अपने पास लगे हुए एक बटन को दबा दिया। उस बटन से कोठी के अंदर एक घंटी बजी, जिसे सुनकर एक नौकर बाहर दौड़ता हुआ आ गया। यह क्षण भर में ही हो गया
और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? चिड़िया बोली, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन में भीतर न जाने क्यों चैन नहीं था। वो चौकन्नी हो होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। अब जब कोठी में से घंटी की आवाज सुनकर नौकर बाहर आया, चिड़िया को पता ही नहीं चला कि कुछ ऐसा हुआ भी है। अब सेठ उसे बातों में लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ठीक है तुम माँ के पास चली जाओ, क्योंकि माँ तुम्हारा रास्ता देख रही है, लेकिन तुम रोज यहाँ पर आया करना। ये कहने के साथ साथ सेठ ने नौकर को इशारा किया और वो चिड़िया को पकड़ने की कोशिश में आगे बढ़ा। सेठ ने चिड़िया के ध्यान को बटाकर रखा, उससे पूछने लगा कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। चिड़िया ने उसे वो भी बता दिया, लेकिन ये कहा कि मुझे जाने दो क्योंकि रात हो रही है। अब वो वहां से अचानक उड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बच्चों यदि कोई हमसे बात कर रहा होता है तो हम अचानक इस तरह नहीं जाते, उसे असभ्यता कहा जाता है। तो चिड़िया की बच्ची भी शायद ये चीज जानती थी। वो लगातार उसकी बातों का जवाब दे रही थी, लेकिन उसके मन में बड़ी बेचैनी सी थी। उसे लग रहा था कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो चौकन्नी होकर यानी सावधान होकर चारों ओर देख रही थी और सेठ को बोलती जा रही थी कि मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, अभी देर कहां, अभी तो उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया, मतलब अभी तो चारों तरफ उजाला है, अभी देर नहीं हुई है। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ जैसे कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम से उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजों में भी वह आकर नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में अपनी माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने अपनी बच्ची को छाती से चिपकाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? मतलब अब सेठ जो उसको प्यार से बातें किए जा रहा है, उस चिड़िया को एहसास नहीं हो रहा था कि कोई उसे पकड़ने के लिए आ रहा है। बार बार वो उससे कह रहा था अपने घर के बारे में बताओ, अभी अपने बारे में और बताओ। इतने में चिड़िया को लगा जैसे किसी के कठोर हाथ उसे छू रहे हों। वो फट से वहां से जोर से चीख कर उड़ गई। चिचियाना यानी चींची करते हुए जोर से उड़ी और नौकर के जो फैले हुए पंजे थे पकड़ने के लिए उसे, उनमें वो नहीं आई। उड़ती हुई वो लगातार भागती वहां से उड़ते उड़ते अपनी माँ के पास पहुंच गई। माँ के पास जब पहुंची तो उनकी गोद में गिर पड़ी और उनसे चिपक गई और रो रो कर माँ माँ बोलने लगी। माँ भी घबरा गई और पूछने लगी कि क्या हो गया बेटा, क्या बात है, बताओ तो जरा। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ भी नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, माँ। इतनी देर में उसे ढांढस बंधा। तब वह पलक मीचकर उस छाती में ही चिपक कर सो गई, जैसे अब कभी पलक नहीं खोलेगी। बेटा, जब हमें अपनी कोई तकलीफ होती है तो हमें माँ की ही याद आती है। माँ हमें इतना स्नेह देती है कि हम उससे चिपक कर अपना सब दुख दर्द भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही उस छोटी सी बच्ची के साथ हुआ। जब वो माँ के पास पहुंच गई तो उसे लगा कि ये बहुत ही सुरक्षित जगह है, यहाँ उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए वो निश्चिंत होकर चुपचाप वहां पर सो गई और इतनी गहरी नींद सोई, लगा जैसे मानो अब वो कभी उठेगी ही नहीं। तो आपने जाना कि किस प्रकार से एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची के लिए भी उसकी माँ, उसकी स्वतंत्रता यानी आजादी कितनी कीमती है। बच्चों, हमारे लिए हमारा परिवार इस दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु है। यदि हमारा परिवार नहीं होगा तो वो सुख संपत्ति, धन दौलत भी हमारे लिए बेकार हो जाएगी। इसलिए याद रखिए, अपने माता पिता का कहना मानिए, अपने भाई बहनों के साथ मिलकर रहिए और हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास कीजिए। धन दौलत तो आती जाती रहती है, इसलिए धन दौलत के पीछे अपने परिवार को कभी मत खोइएगा। तो बच्चों, ये तो थी कहानी चिड़िया की बच्ची। हमें आशा है कि पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने कुछ सीखा भी होगा। इसी पाठ के MCQ प्रश्न, शब्दार्थ और अन्य प्रश्नों के साथ
शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।